वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में खूब मन लगा रहे होंगे। तो इसी के साथ आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर पहला का पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। संकेत मानचित्र पर आसानी अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। ये क्वेश्चन का हल एक मैप के थ्रू आप इजीली आसानी से कर सकते हैं। इसका उत्तर है, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 10 पर दिए गए मानचित्र का उपयोग करना होगा। विधि है, स्केल की मदद से मानचित्र पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर से मापें। गणना करना है। यदि मापने पर दूरी 1 सेंटीमीटर आती है तो वास्तविक दूरी बराबर 200 किलोमीटर होगी, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। आगे है इसका दूसरा, जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में शाम के समय 5:30 बजते हैं। क्यों 5:30 बजते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है, जब लंदन में दोपहर 12 बजते हैं तो भारत में शाम के समय 5:30 बजते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? भारत का मानक समय ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। जो हमारा ग्रीनविच का जो मेन टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत 82.30 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में पूरे 4 मिनट समय लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें ग्रीनविच में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? आखिर जो हमारे जो मानचित्र में दिखाया जाता है अलग अलग कलरों से इंडिकेट किया हुआ रहता है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ रहता है? क्योंकि हमको कम समय में वो सारे चीज़ को जानकारी हमको उपलब्ध करना है। तो इसी के साथ इसका आंसर है, मानचित्र पर सीमित जगह होती है। वास्तविक इमारतों, सड़कों या नदियों को दिखाना संभव नहीं है। प्रतीक और रंग हमें कम समय में अधिक जानकारी देने में मदद करते हैं, जिससे मानचित्र को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है, पता लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो विद्यालय या फिर घर है तो उसमें ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये वाला जो है उत्तर पूरब और ये पूर्व दक्षिण और ये है दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम पश्चिम और ये हो गया उत्तर पश्चिम। ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये 8 दिशाओं के बारे में बोल रहा है। ये 8 दिशाओं में कौन कौन सा जगह स्थित है उसके बारे में आप खुद पता लगाइएगा। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। इसी के साथ आगे वाला क्वेश्चन देखती हूँ। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? आगे का क्वेश्चन है, स्थानीय समय और मानक समय के बीच
क्या अंतर है? समूहों में चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक समूह में 100 से 150 शब्दों तक का एक उत्तर लिखें। उत्तरों की तुलना कीजिए। स्थानीय समय सूर्य की स्थिति पर आधारित है और देशांतर के साथ बदलता है, जबकि मानक समय एक ही समय क्षेत्र में एक रूपता प्रदान करता है, जिससे वैश्विक समन्वय आसान हो जाता है। स्थानीय समय लगातार बदलता है तथा मानक समय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है और उनका देशांतर लगभग 77 डिग्री पूरब एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर है दिल्ली और बेंगलुरु के स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का देशांतर जो है 77 डिग्री पूर्व जो है लगभग एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। स्थानीय समय देशांतर पर निर्भर करता है, अक्षांश पर नहीं। ये जो है स्थानीय समय देशांतर पर, जो हमारा समय है वो देशांतर पर निर्भर करता है, लेकिन अक्षांश पर नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए और इसे एक या दो वाक्यों में समझाइए। अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। ये सही है या गलत है? इसको हमको एक या दो वाक्य में इसका उत्तर देना है। यह कथन गलत है। अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान नहीं होती है, बल्कि भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे अधिक और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर लंबाई घटती है। ध्रुवों की ओर आगे बढ़ने पर लंबाई जो है धीरे धीरे घटती है। देशांतर के एक यमनोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। यह कथन गलत है। देशांतर के एक यमनोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। वास्तव में सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, उसकी लंबाई लगभग बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। तो इसका आंसर है हाँ, यह कथन सही है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण होता है, क्योंकि यह पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है और सभी देशांतर रेखाएं वहीं मिलती हैं। असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है, तो ये गलत है। असम में स्थानीय समय IST समान नहीं है। असम का समय IST से थोड़ा आगे है। असम का जो समय है भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे है, लेकिन IST पूरे भारत में समान रूप से उसका उपयोग जो है होता है। इसी के साथ मैं क्वेश्चन को समाप्त करती हूँ। आई होप इसको आप लोग पूरे अच्छी तरह से वॉच किए होंगे। आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।